पर शुरुआत होगी आज एक ऐसे विकास की जो लेकर जाएगा हमारे भारत को, हमारे उत्तराखंड को विकास की ओर, महिला सशक्तिकरण की ओर। कुछ ही क्षण और जैसे कि आप सभी ने देखा कि हमारे बीच में जुड़ चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही साथ जुड़ चुके हैं माननीय सांसद जी। बहुत ही जल्द वो मंच पे हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ आगाज होगा आज इसी मंच पर लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा, MOU साइन होंगे, साथ ही साथ हमारे आने वाले सालों में जुड़ी हुई सभी खुशखबरियों का भी आगाज होगा। दोस्तों, ऐसे में हमारे मंच पर बहुत से अतिथिगण जुड़ चुके हैं। हम उन सभी का स्वागत करना चाहेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जितने भी लोग पीछे खड़े हुए हैं, आप सभी विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं। और इसी के साथ में दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, दोनों हाथ ऊपर करके स्वागत किया जाए। हमारे मंच पे जुड़ चुके हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, साथ ही साथ जुड़ चुके हैं माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी, साथ ही साथ इसी मंच पे हम स्वागत करना चाहेंगे उपस्थित सभी अतिथि गणों का। हमारे मंच पे बहुत सारे महापौर उपस्थित हैं, हमारे मंच पे बहुत सारे जिला अध्यक्ष उपस्थित हैं। हम आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे और धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे सभी का, साथ ही साथ हम शुरुआत करेंगे स्वागत के साथ। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे माननीय महापौर श्री विकास शर्मा जी और माननीय विधायक श्री शिव अरोड़ा जी से कि वो आगे बढ़कर स्वागत करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आप सभी से दरख्वास्त करूंगी, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत किया जाए। साथ ही साथ में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे DM सर श्री नितिन सिंह भदौरिया जी से कि वो भी आगे बढ़कर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। दोस्तों, कल शिवरात्रि है, ऐसे में शिव मूर्ति के साथ में ये हमारा एक छोटा सा तोहफा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हम आभारी हैं उनकी उपस्थिति के लिए, उनके साथ के लिए और उनके विकास के लिए। साथ ही साथ अब हम साथ ही साथ स्वागत करना चाहेंगे हमारे बीच में उपस्थित माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी का। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी एक बार फिर से श्री विकास शर्मा जी से और शिव अरोड़ा जी से, माननीय विधायक श्री शिव अरोड़ा जी एंड माननीय महापौर श्री विकास शर्मा जी से कि वो आगे बढ़कर स्वागत करें श्री अजय भट्ट जी का, जो कि है हमारे माननीय सांसद। तालियों के साथ में दोस्तों स्वागत करेंगे। तालियों की ये गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। आप सभी का प्यार हमारे मंच तक पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे हमारे बीच में सम्मिलित होने के लिए। साथ ही साथ में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी श्री दिवेश आशनी CDO सर, हमारी श्रीमती शिप्रा जोशी मैम, नगर आयुक्त और श्री पंकज उपाध्याय सर, ADM सर और अन्य अधिकारियों से कि वो मंच पे उपस्थित सभी अतिथि गणों का एक एक करके स्वागत करें और हम सभी जोरदार तालियों के साथ में अपना श्रेय उन तक पहुंचाएं। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी अधिकारियों से कि वो सभी उपस्थित अतिथि गणों का स्वागत करें।
श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी माननीय विधायक काशीपुर, श्री विकास शर्मा जी माननीय महापौर नगर निगम रुद्रपुर, श्री दीपक बाली जी माननीय महापौर नगर निगम काशीपुर, श्री अजय मौर्य जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत उधम सिंह नगर, हम स्वागत करना चाहेंगे। साथ में इसी के साथ दोस्तों अब हम बढ़ेंगे हमारे आज के अगले कार्यक्रम यानी कि लोकार्पण और शिलान्यास की ओर। आज विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। 26 कार्यों का लोकार्पण जिसकी लागत है 123 करोड़, उसका आज यहाँ पे लोकार्पण किया जाएगा। 35 कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा जिसकी कुल लागत 171 करोड़ है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सांसद जी से कि वो आगे बढ़कर हमारे लोकार्पण और शिलान्यास यानी कि विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। इसी के साथ में दोस्तों जोरदार तालियां हो चुका है लोकार्पण और शिलान्यास। साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे अनावरण की ओर, कॉफी टेबल बुक के अनावरण की ओर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे बीच में मंच पर उपस्थित सभी महिलाओं से कि वो आगे बढ़कर सभी तक कॉफी टेबल बुक पहुंचाएं ताकि हम सभी मिलकर आज यहाँ पे कॉफी टेबल बुक का अनावरण इस मंच पर कर पाएं। इसी के साथ दोस्तों आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज साइन होने वाला है नगर निगम रुद्रपुर के साथ में कुछ कंपनीज का MOU। शुरुआत करेंगे। दोस्तों इस समय मंच पर कॉफी टेबल बुक का अनावरण हो रहा है। रिक्वेस्ट करूंगी सभी से जोरदार तालियों के साथ में सहयोग किया जाए, अपना प्रेम मंच तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी अपनी अपनी जगह पे विराजमान हो जाएं। अब हम आगे बढ़ते हुए बढ़ेंगे MOU साइनिंग की ओर क्योंकि नगर निगम रुद्रपुर का MOU साइन हो रहा है कुछ चुनिंदा कंपनीज के साथ। शुरुआत करेंगे बजाज ऑटो लिमिटेड पंतनगर से। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी श्री अरुण टोंग से, श्री सार्थक भाटिया जी और श्रीमती अंजलि जी से कि वो मंच पे हमारे साथ जुड़े। बजाज ऑटो लिमिटेड का MOU साइन हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ेंगे हमारे आज के पहले संबोधन की ओर। हम आभारी हैं आप सभी के, हमारे मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों के। तो ऐसे में हमारे बीच में हमारे माननीय महापौर जी उपस्थित है श्री विकास शर्मा जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मंच पे इसी के साथ दोस्तों मंच पे MOU साइन हो रहा है बजाज ऑटो लिमिटेड पंतनगर के साथ, कोटक महिंद्रा के साथ, IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ और माइंड पावर यूनिवर्सिटी भीमताल के साथ में। इस MOU के तहत में बहुत सारी योजनाएं हैं जो कार्यरत होगी जैसे कि सखी स्किल केंद्र, नगर निगम का डिजिटलीकरण, साथ ही साथ एजुकेशन की ओर बढ़ावा। इसी के साथ अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी माननीय महापौर श्री विकास शर्मा जी से कि वो आगे बढ़कर। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आज
हमारा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के यशस्वी ऊर्जावान जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मंच पर विराज रहे हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनके साथ हमारे सांसद माननीय अजय भट्ट जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, काशीपुर के जिला अध्यक्ष आदरणीय मनोज पाल जी, हमारे विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी और समस्त मंचासीन मैं पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज रुद्रपुर की इस पावन धरा के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक साल बेमिसाल का यह उत्सव केवल नगर निगम के 1 वर्ष के कार्यकाल का लेखा जोखा नहीं, बल्कि हमारे मुख्यमंत्री जी के उस संकल्प से सिद्धि के विजन का प्रतिबिंब है, जिसे लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में उत्तराखंड आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विकास की श्रृंखला में आज आप हमारे बीच 100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। ये केवल बजट नहीं, क्षेत्र की जनता के प्रति आपका स्नेह है। आज रुद्रपुर का कोना कोना शिवमय है। कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज गांधी पार्क में उमड़ा ये जन सैलाब हमारे कांवड़िए भाई और शिव भक्तों की मौजूदगी का ये उत्सव को दिव्य बनाना है। अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा त्रिशूल चौक पर जिस भव्य त्रिशूल का लोकार्पण हुआ है, वह हमारी संस्कृति, आस्था और आधुनिक रुद्रपुर की नई पहचान बनेगा। त्रिशूल चौक से गांधी पार्क तक निकली ऐतिहासिक शिव बारात और शोभा यात्रा इस बात का प्रमाण है कि रुद्रपुर विकास के साथ साथ अपनी जड़ों और संस्कृति से भी गहराई से जुड़ा है। हमारा प्रयास है कि रुद्रपुर केवल उद्योगों का केंद्र न रहे, बल्कि ये स्वच्छता और सुशासन, संस्कृति विरासत का भी मॉडल बने। साथियों, आज 14 फरवरी का यह दिन हमारे लिए केवल एक तारीख ही नहीं है, बल्कि एक संकल्प की सिद्धि का उत्सव है। यह दिन विश्वास की जीत और विकास के उत्सव का दिन है। बीच में खड़ा हूँ तो मेरा शीश आदरणीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में श्रद्धा से झुक जाता है। माननीय धामी जी, आपके कुशल नेतृत्व, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र ने हमें वो शक्ति दी है जिससे हम रुद्रपुर की तस्वीर बदलने का साथ जुटा सके। आपके आशीर्वाद से आज रुद्रपुर विकास के नए सोपान तय कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में हमने स्वच्छता को केवल एक अभियान ही नहीं, बल्कि संस्कार बनाने का भी प्रयास किया है। आज रुद्रपुर नगर निगम स्वच्छता रैंकिंग में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। यह उपलब्धि छोटी नहीं है। हमारे 67 वाहन हर दिन 40 वार्डों के करीब 60,000 घरों का प्रतिष्ठानों से कूड़ा उठा रहे हैं। हमने 5RRR सेंटर स्थापित किए हैं, जहां रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकलिंग के मंत्र से जमीन पे उतारा जा रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में हमारी मेहनत का लोहा देश ने माना है। हमें स्कॉच अवार्ड, सुंदरलाल बहुगुणा प्रगति संरक्षण पुरस्कार और आपके हाथों से अटल निर्भर पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह सम्मान रुद्रपुर की जनता और माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन का समर्पण है। शहर की यातायात को हम सुधार करने के लिए आने वाले समय में NPR कैमरे लगाने जा रहे हैं। आपके आशीर्वाद से 120 करोड़ रुपए से अधिक के बजट से सड़क, नालों और मंदिरों का सौंदर्यीकरण हम लोग कर रहे हैं। पहले हाईटेक वेंडिंग जोन बनाया, फिर हमने बेसहारा पशुओं को सहारा देने के लिए आपके आशीर्वाद से गौशाला का भी निर्माण किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने अटरिया मंदिर मोड़ से पार्क होते हुए घास मंडी तक मिनी बाईपास की सौगात भी हमें मिलने जा रही है आपके माध्यम से, जो रुद्रपुर की लाइफ लाइन साबित होगी। कल्याणी नदी को पुनर्जीवित करना, मास्टर ड्रेनेज प्लान हमारी प्राथमिकता है। जल्दी हम सब कुछ रिवर फ्रंट में विकसित करने जा रहे हैं, जो शहर की सुंदरता पे चांद लगाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, नागरिकों की सुविधाओं के लिए हमने 8 आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र, 4 जोनल कार्यालय का संचालन शुरू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें सिखाया है कि सरकारी संपत्ति जनता की अमानत है। हमने लैंड जिहाद के खिलाफ कार्य करते हुए 194 करोड़ की 18 एकड़ भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। अवैध नशे के कारोबारों पर हमने बुलडोजर चलाया है। हमारा रुद्रपुर अब रात में भी जगमगाता है। 6500 नई स्ट्रीट लाइट्स, तिरंगा रोशनी हमारे राष्ट्रवाद का प्रतीक है। हमारी नारी शक्ति का गौरव भी बढ़ गया है। इस सरस मेले में हमने 25 स्टॉल महिला समूह को निःशुल्क दिए हैं।
मुख्यमंत्री जी विजन से हमारी बहनों के उत्पाद राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज जब आप 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, 10 दिवसीय कार्निवाल और सरस मेले का शुभारंभ कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि आने वाला साल और भी भव्य होगा। शहर को स्मार्ट सिटी बनाना हमारा विजन है, जिसके लिए हम आपके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। शहर को सुंदर बनाना चाह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने आपसे 3-4 मांगे हैं, मैं रखना चाहता हूं, जो इस शहर के लिए, हमारी जनता के लिए चाहिए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, मानस खंड कॉरिडोर के अंतर्गत हमारे यहाँ भगवान गोलजू देवता का मंदिर है, एक प्राचीन शिव मंदिर है, एक नीलकंठ धाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जहां पूरे उत्तराखंड के अंदर देव संस्कृतियों को चमका रहे हैं, देवालयों को चमका रहे हैं, तो हम आपसे ये मांग कर रहे हैं कि हमारे नीलकंठ को जोड़ते हुए वहां नीलकंठ एक भवन बन जाए और 51 फीट की ऊंची शिव प्रतिमा स्थापित हो जाए, ताकि आज का जो शिवमय अवसर है हमेशा के लिए आपके आशीर्वाद से यादगार में बदल जाए। और नगर निगम रुद्रपुर के पर्यावरण मित्रों के लिए खेड़ा में आवास निर्माण होने हैं। और महोदय, अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि पर नगर निगम रुद्रपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हम करना चाहते हैं। महोदय, मैंने पहले भी आपसे मांग रखी थी, भूरा रानी व गंगापुर रोड, इनका चौड़ीकरण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दोनों तरफ सिडकुल की वजह से कॉलोनियों का बहुत दबाव बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने एक नई रोड निकाली है जो अटरिया चौक से इंदिरा कॉलोनी को जोड़ेगी। ये बहुत पहले से रोड थी, बंद थी, और मुझे उम्मीद है कि आपके आशीर्वाद से ये घोषणाएं आज जनता में अवश्य समर्पित होंगी। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का यह आगमन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे माननीय विधायक श्री शिव अरोड़ा जी से कि वो आगे बढ़कर संक्षिप्त शब्दों में सभी को संबोधित करें। भारत माता की। आज ये यूएस नगर कार्निवल और एक भव्य अवसर शिवरात्रि का, महादेव का, और उस महादेव के भव्य अवसर पर पूरा रुद्रपुर शिवमय, और आज यहां पर उपस्थित हम सबके नेता, धर्म रक्षक, इस उत्तराखंड को नई दिशा देने वाले, युवाओं के प्रेरणा स्रोत, एक ऐसा नेता जिससे हमें गर्व होता है कि उत्तराखंड का नेतृत्व एक ऐसे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी। यहां पर उपस्थित हम सबके नेता, हमारे अग्रज मार्गदर्शक, बहुत ही लोकप्रिय पूर्व रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, और साथ ही साथ हमारे जिलाध्यक्ष द्वय कमल जिंदल जी, मनोज पाल जी, हमारे त्रिलोक सिंह चीमा जी, हमारे विकास शर्मा जी मेयर साहब, हमारे मेयर साहब दीपक बाली जी, हमारे अनिल डब्बू जी, और सभी सम्मानित नेतागण, राजेश शुक्ला जी से लेकर फरजाना बेगम जी से लेकर, आज का अवसर बहुत भव्य दिव्य है। आज जो वातावरण है, बड़ा अलग वातावरण, महादेव की गूंज जहां हर गली गली, हर कूचे कूचे में आ रही है। शिवरात्रि की पूर्व संध्या और भव्य त्रिशूल की स्थापना। मुझे ध्यान है जब यहां पर इंदिरा चौक पर मासूम सामिया की मजार थी और सड़क चौड़ी नहीं हो पा रही थी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि ये सड़क चौड़ी होनी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से बड़े वैधानिक तरीके से, बड़े सम्मानजनक तरीके से वह मजार वहां से हटी, और उसी समय ये घोषणा हुई थी कि वहां पर एक भव्य त्रिशूल लगेगा, और आज वह भव्य त्रिशूल इस क्षेत्र की जनता को समर्पित हुआ। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का विजन से हुआ। मैं बधाई देता हूं नगर निगम को भी कि उनके प्रयास से यह त्रिशूल यहां पर आया, और साथ ही साथ निवेदन करता हूं कि जब ये संकल्प आया था, ये रुद्रपुर यानी भगवान शिव की धरती, जो भगवान शिव के नाम पर है, वहां अगर इंदिरा चौक पर भव्य त्रिशूल लगा है, तो डीडी चौक पर भगवान शिव का भव्य डमरू लगना चाहिए। ये शिव में पूरा नगर होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया, आपके आशीर्वाद से इस रुद्रपुर को बहुत काम मिले हैं।
काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण प्रथम चरण का काम आरंभ हो चुका है। आपके आशीर्वाद से वह बहुत जल्दी आरंभ होगा और 120 फीट चौड़ा वह काशीपुर बाईपास हम यहाँ की जनता को समर्पित कर पाएंगे। यहाँ की रिंग रोड आदरणीय मुख्यमंत्री जी और अजय जी के आशीर्वाद से अप्रैल तक समर्पित हो जाएगी, जाम से निजात मिल जाएगा। और इंदिरा चौक से लेके सिडकुल तक का 8 लेन का काम जो मैंने प्रस्ताव दिया था, मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल हुआ और 32 करोड़ से काम चल रहा है। आपके आशीर्वाद से वह राशि भी शीघ्र से आएगी और वो जब 8 लेन हो जाएगा तो इंदिरा चौक से सिडकुल तक वह चौड़ीकरण के बाद यहाँ का जाम समाप्त हो जाएगा। देवभूमि की भव्य संस्कृति के आधार पर आपने मेरे निवेदन पर घोषणा की एक भव्य द्वार की। आपसे अनुरोध है उस भव्य दरबार का निर्माण भी शीघ्र अतिशीघ्र करा दें। मेरे निवेदन पर आपने घोषणा की मोदी मैदान में रुद्रपुर के क्षेत्र के बच्चों के लिए, और वह भी आपके आशीर्वाद से उसकी डीपीआर बन गई है, बहुत जल्दी उसका टेंडर होगा। आपसे निवेदन है इस क्षेत्र के बच्चों के खेलने के लिए वह मोदी मैदान जो 20 एकड़ में जहाँ स्टेडियम बनना है वह शीघ्र यहाँ पर हम कार्य आरंभ कर पाएंगे। मैंने निवेदन किया था यहाँ बंगाली समाज रहता है, एक भव्य भंग भवन बनना चाहिए, बंगाली संस्कृति को समर्पित, बंगाली इतिहास को समर्पित, और आपने उसे स्वीकृत किया, मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किया। मेरा निवेदन है उसका जमीन का चंडीगढ़ अंतिम चरण में आपके आशीर्वाद से वह 2026 में वो भी कार्य आरंभ हो जाएगा। यहाँ का मास्टर ड्रेनेज प्लान वो भी आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल हुआ और उसके बाद वह मास्टर ड्रेनेज प्लान में शामिल हो चुका है। उस काम का प्रथम चरण भी आप 2026 में आरंभ कराएंगे, ये मेरा विनम्र निवेदन है। एक मल्टी लेवल पार्किंग मैंने अनुरोध किया था, आपने उसकी भी मुख्यमंत्री घोषणा में शासनादेश किया। मेरा निवेदन है उस कार्य को भी गति देते हुए इस रुद्रपुर को जाम मुक्त करने के लिए वह मल्टी लेवल पार्किंग भी इस क्षेत्र की जनता को आपने जो मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किया वह देंगे, ये निवेदन है। और अंत में एक बात कहते हुए, यहाँ मलिन बस्तियां हैं, मैंने आपसे निवेदन किया तो 2023 का संशोधन आया और यहाँ के 35 से परिवारों को मालिकाना हक का प्रमाण पत्र आपके आशीर्वाद से इसी गांधी मैदान में हमने 2024 में दिया था। लेकिन कुछ लोग हाई कोर्ट में चले गए और उस कारण से वह जो नजूल का मालिकाना हक है बाकी लोगों को नहीं मिल पा रहा। वो 50 गज तक के जो 50 वर्ग मीटर तक के जो गरीब लोग हैं आपके आशीर्वाद से उन्हें निःशुल्क मालिकाना हक मिलना है, साथ ही साथ उनका निःशुल्क पट्टा भी मिले, उनका रजिस्ट्री भी हो सके, उसका भी मैंने आपसे निवेदन किया है। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से आप काम करते हैं यहाँ के नजूल का मालिकाना हक भी वह हाई कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है वो शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त कराएंगे और यहाँ निःशुल्क मालिकाना पूरा पट्टा जो रजिस्ट्री करनी है उसका भी शासनादेश करके यहाँ के लोगों को नजूल का मालिकाना मिलेगा। और अंत में एक और निवेदन कहते हुए, यहाँ फाजिलपुर महरोला 10,000 की आबादी, लगभग 3,000 परिवार वह बहुत बड़ी समस्या में रहे हैं। एक हाई कोर्ट का शासनादेश है, स्टे है। मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया था, यहाँ जिला प्रशासन भी उसके लिए प्रयास कर रहा है। आपका आशीर्वाद होगा तो फाजिलपुर, महरोला, प्रीत विहार, लोक विहार जो वहाँ बिजली कनेक्शन नहीं लगा पा रहे, एक ईंट भी नहीं कर पा रहे, उन सबने रजिस्ट्री कराई है, दाखिल खारिज कराया है, उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन एक न्यायालय के आदेश के कारण से एक वहाँ स्टे लगा हुआ है, उसकी पूरी पैरवी करके और उसकी नीति लाके वह 10,000 जो लोग उस फाजिलपुर महरोला में रहते हैं उन्हें भी जो संकट आया वो संकट समाप्त होगा। आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहा है, इस क्षेत्र की जनता पर बना रहा है, इस प्रकार बना रहेगा। इस क्षेत्र की जनता हमेशा आपके साथ खड़ी है, ये विश्वास दिलाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आभारी हैं, हमारे बीच में जुड़ चुके हैं माननीय सांसद श्री अजय भट्ट जी। मैं उनसे भी दरख्वास्त करना चाहूंगी कि वो मंच पे हमारे साथ जुड़कर सभी के साथ 2 शब्द साझा करें। भारत माता की। हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके बारे में आप ही नहीं बहुत सारे लोग आज जानते हैं। जो उन्होंने उनके बारे में कुछ बहनों ने धर्म रक्षक धामी की किताब लिखी, उस अवसर पर मुझे भी आमंत्रित संतों ने किया था। मैंने वो किताब लगभग पूरी पढ़ ली है और पढ़नी भी चाहिए, और मैं तो निवेदन करूंगा कि आम जनता में भी वो किताब आनी चाहिए। तो इस तरह से जो मैं कहता था, ये हमारे सितारे हैं चमकेंगे,
उसमें दुनिया में चमके हैं कि किस तरह से काम किया है। ऐसे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही कर्मठ माननीय विधायक, आप सब उनको जानते हैं, शिव अरोड़ा जी लगातार लगे रहे हैं कामों पर, विकास कार्यों में समर्पित हैं। हमारे छोटे भाई जो आप भी, हमारे दोनों लोग कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। हमारे मेयर साहब, हमारे विधायक जी, दिखाई दे रहा है काम आज, जितना सुंदर काम आज ने किया है। रुद्र की नगरी में अभी तो त्रिशूल गाड़ा है, हो सकता है मुख्यमंत्री जी कोई और आदेश दे दे, कर दे, आगे डमरू भी बजेगा। इसलिए मैं अधिक न कहते हुए मुख्यमंत्री जी को अभी 3 कार्यक्रम करने हैं और मुझे भी 2 कार्यक्रम दूसरी जगह करने हैं। आज मुख्यमंत्री जी को हम सुनेंगे। मैं शंकर भगवान से प्रार्थना करता हूं, प्रभु हमको शक्ति दे, हमारे घरों में शांति दे, हम सबका मेलजोल बढ़ाएं और कोरोना जैसी बीमारी अब कभी ना आए। हमारा प्रदेश जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बहाते चल रहा है और देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का झंडा फहरा रहा है, ये सतत भावना से चलता रहे, आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं तो आपके साथ हमेशा हूं ही, आपने मुझे दोबारा भेज दिया केंद्र में। मेरा निमंत्रण कम लोग स्वीकार रहे हैं। मैंने कहा संसद देखने आइए, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं वहां, केरल से, मद्रास से, लद्दाख से। मैं कह रहा हूं खाली आपका एक कार्ड चाहिए, बाकी सब मेरा। मैं पुनः आज शिवरात्रि के पुण्य अवसर पर पूर्व संध्या पर आपको शुभकामनाएं देते हुए संसद देखने का आमंत्रण देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर एक बार संसद देखने आएंगे। इसी के साथ भोले बाबा की, भोले बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हुए उन्हें बुलाना चाहेंगे जो यूं तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, उनके नेतृत्व में। देखिए कभी कभी गलती हो जाती है, मैं लिख के पढ़ता था नाम। मेरे एक विधायक काशीपुर के बैठे, मेयर बैठे हैं, इतने पूर्व विधायक बैठे हैं, ये यहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठे हैं, मेरे जिलाध्यक्ष बैठे हैं, डब्बू जी बैठे हैं और देखो ये गुंजन जी से लेकर दायित्वधारी बैठे हैं। इसलिए मेरे साथ कोई आदमी नहीं था, मैं माफी चाहता हूं। शुक्ला जी आपसे लेकर आगे की लाइन, मेयर साहब, पूर्व मेयर से लेकर युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, भाइयों बहनों, सब आप मेरे हृदय में हैं। बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में राज्य विकास की ओर बढ़ा है, रोजगार की ओर बढ़ा है। जोरदार तालियों के साथ में दोस्तों स्वागत करेंगे हम मंच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। रुद्रपुर में आयोजित सरस आजीविका मेला व नगर निगम का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर उपस्थित मंच पर अभी जिनका आप सब लोगों ने संबोधन सुना, हमारे इस नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और अनेक पदों पर नेता प्रतिपक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, विधायक, ऐसे अनेक दायित्वों पर जिन्होंने काम किया है, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय अजय भट्ट जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री शिव अरोड़ा जी, मेयर नगर निगम रुद्रपुर भाई विकास शर्मा जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक
आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, महापौर नगर निगम काशीपुर भाई दीपक बाली जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रुद्रपुर के कमल जिंदल जी, काशीपुर के श्री मनोज पाल जी, मंडी परिषद के चेयरमैन डॉक्टर डब्बू जी, फरजाना बेगम, नगर पालिका खटीमा के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जोशी जी, श्रीपाल राणा जी, रीना गौतम जी, गुंजन सुखीजा जी, डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी, पूर्व विधायक किच्छा राजेश शुक्ला जी, उपाध्यक्ष मत्स्य पालक विकास अभिकरण श्री उत्तम दत्ता जी, श्री मंजीत सिंह जी, प्रदेश स्तरीय गन्ना सलाहकार समिति नेत्रपाल मौर्य जी, खतीब अहमद जी, सुरेश कोहली जी, धीरेन्द्र मिश्रा जी, विवेक सिंह जी, रामपाल जी, अनिल चौहान जी, रश्मि रस्तोगी जी, मुकेश कुमार जी, हमारे दर्जा मंत्री और श्री राजेश कुमार जी और मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण और आज बड़ी संख्या में आए हुए इस पूरे जनपद उधम सिंह नगर के हमारे सभी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई सभी बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, हमारे प्रशासन के जिलाधिकारी जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उनके सभी अन्य अधिकारीगण, विभिन्न विभागों के आए हुए सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और मीडिया के मेरे मित्र, मैं सबसे पहले आज इतना आप सब लोगों ने मेरा और हमारे सभी साथियों का आज बहुत गर्मजोशी से आज रुद्रपुर पहुंचने पर बहुत स्वागत किया। कहीं हमारी बहनों ने फूल बरसाए, तिलक लगाया, हमारे युवा साथियों ने जोश भरे नारे लगाए, अनेक प्रकार के, और जेसीबी के ऊपर चढ़कर वहां से भी उन्होंने फूल डालने का काम किया, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं भी आप सभी का दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन रुद्रपुर के हमारे सभी लोगों के लिए, यहाँ के हमारे परिवारजनों के लिए बेहद खास दिन है। और आज जहां हमने कई योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है, वहीं रुद्रपुर नगर निगम का आज 1 वर्ष का कार्यकाल भी हुआ है, सरस मेले का यहाँ उद्घाटन भी हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, भाई विकास शर्मा जी को, उनकी पार्षदों की, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने निरंतर इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि आज रुद्रपुर के चहुमुखी विकास के लिए 288 करोड़ रुपए से अधिक की 61 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का आप सबके बीच में आकर यहाँ पर उन सभी का आज लोकार्पण शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये परियोजनाएं आने वाले समय में रुद्रपुर के विकास, विश्वास और भविष्य की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे, यहाँ के नागरिकों के जीवन को आसान बनाने का काम करेंगे। आप सभी जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज कोई क्षेत्र हो, सुदूरवर्ती हमारा गुंजी, नाभी या आदि कैलाश जैसा दूरस्थ क्षेत्र हो, या माड़ा मलारी या हमारा आराकोट, अस्कोट, ये सारे ही क्षेत्रों पर तेज गति से आज इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो। इसी क्रम में आज हमारी सरकार के द्वारा उधम सिंह नगर और रुद्रपुर क्षेत्र के आसपास भी अनेक विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं, जहां हम 590 करोड़ रुपए की लागत से रुद्रपुर बाईपास का निर्माण करा रहे हैं। वहीं इसी जनपद में चाहे वो खटीमा टनकपुर बाईपास हो या गदरपुर जसपुर से जोड़ने वाली 4 लेन सड़कों का निर्माण हो। आप सभी को याद होगा, एक समय था जब
हमको यहाँ से दिल्ली जाना पड़ता था तो कितने घंटे लग जाते थे। यहाँ से रामपुर पहुंचते पहुंचते भी काफी टाइम लग जाता है। और अगर हरिद्वार जाना है, देहरादून जाना है तो काशीपुर पहुंचने में भी काफी टाइम लग जाता था। और देहरादून पहुंचने में पूरा दिन लग जाया करता था। और मुझे तो बहुत बार जाना पड़ता था और रुद्रपुर में अक्सर मेरा रुकना भी होता था, इसलिए मैं भली भांति जानता हूं किस प्रकार से मोदी जी के कालखंड में सड़कों का तेज गति से निर्माण हुआ है। चाहे आज 55 करोड़ रुपए की लागत से मानूनगर, गदरपुर, दिनेशपुर, मतकोटा होकर सीधे हल्द्वानी को जोड़ने वाले मार्ग हो, उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य हो रहा है। रुद्रपुर रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के साथ साथ सिग्नल लाइनों और 2 रेल ब्रिजों का, ओवर ब्रिजों का निर्माण भी यहाँ पर किया जा रहा है। जल निकासी के लिए मास्टर ड्रेनेज प्लान उसको मंजूरी दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर हमारी बहनों को, मातृशक्ति को, उनके लिए परेशानी न हो इसलिए पिंक टॉयलेट्स, इसका निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रुद्रपुर में 15 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही 17 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ एक एडवांस कूड़ा प्रबंधन प्लांट भी स्थापित किया गया है। भाइयों बहनों, आज ही यहाँ आने से पहले मैं और आदरणीय अजय भट्ट जी आदरणीय नड्डा जी के साथ थे और हम दोनों ने ही संयुक्त रूप से उनको बहुत जल्दी एम्स के संचालन के लिए उसकी शुरुआत हो उससे पहले एक बार वो यहाँ आकर उसकी प्रगति की भी समीक्षा कर लेंगे और उसको अपग्रेडेशन करने के लिए भी उनसे निवेदन किया है। और आप सबको पता है कि वैसे अगर हम एम्स की बात करते हैं तो बहुत साधारण सा लगता है कि आसानी से यहाँ एम्स बन गया, आसानी से यहाँ पर हमारा पंतनगर का हवाई अड्डे बनना जा रहा है बहुत जल्दी। उसके लिए भी एक बड़ी धनराशि पहले चरण में स्वीकृत हो गई है और आने वाले समय में वो हमारा पंतनगर का जो हवाई अड्डा है वो भी बहुत विस्तार रूप लेने वाला है। यहाँ से देश दुनिया इस पंतनगर से जुड़ने वाली है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारा एम्स जो किच्छा में निर्माणाधीन है, जब पूरा हो जाएगा तो बहुत सारी सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसके लिए हमको दिल्ली जाना पड़ता है, अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर जो है वो सुविधाएं हमको मिलेंगी। और मेडिकल कॉलेज यहाँ का बनकर तैयार हो गया है। वह भी हमने तय किया है कि इसी साल इस मेडिकल कॉलेज का भी संचालन प्रारंभ हो जाए। अभी पिछले दिनों हमने कार्यक्रम किया था पंडित राम सुमेर शुक्ल जी के, हमारे राजेश शुक्ला जी के पूज्य पिताजी के नाम पर वो कॉलेज का नाम है। और इतना ही नहीं, रुद्रपुर के पास में ही हमारा खुरपिया फार्म, उसमें 1000 एकड़ जमीन पर स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी स्वीकृत हो गई है। उसका पैसा भी आ गया है, टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, जल्दी उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। एक बड़ा रेवेन्यू हमारे राज्य में आएगा और हमारे नौजवानों को इस क्षेत्र में ही रोजगार मिलेगा। और केवल रुद्रपुर या आसपास के लोगों को नहीं मिलेगा, पूरे उत्तराखंड के लोगों को बड़ी संख्या में 25,000 50,000 की संख्या में यहाँ रोजगार का सृजन होने वाला है। ऐसे अनेक काम यहाँ पर हो रहे हैं। भाइयों बहनों, खटीमा और किच्छा में बस अड्डों का निर्माण भी कराया जा रहा है। अनेक स्थानों पर रुद्रपुर हो, गदरपुर हो, चकरपुर, यहाँ पर खेल स्टेडियम, बहुउद्देशीय हॉल, साइकिलिंग ट्रैक, एथलेटिक्स ट्रैक सहित विभिन्न खेल सुविधाओं का भी निर्माण किया जा रहा है। हमारा ये मानना है कि कोई क्षेत्र छूटना नहीं चाहिए, चाहे नौजवान हो, युवा हो, महिलाएं हो, हमारे किसान हो या हमारे पूर्व सैनिक हो, विद्यार्थी हो, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। यानी कि सभी का जब विकास होगा, सभी को स्किल का अवसर मिलेगा, सभी को सरकार की सहायता मिलेगी, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में हमारा उत्तराखंड भी योगदान देगा और हमारा ये रुद्रपुर जिला भी, उधम सिंह नगर जिला भी बहुत बड़ा योगदान देगा। इसी क्रम में काशीपुर में एरोमा पार्क बन रहा है, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इसके साथ साथ तराई भाबर की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना
जमरानी बांध परियोजना, ये कई 60 साल से भी ज्यादा समय से इसकी प्रतीक्षा करते थे लोग कि ये जमरानी बांध बनना चाहिए, और जमरानी बांध बनने से हमारे तराई भाबर की समस्या का समाधान होने वाला है, चाहे पेयजल का हो चाहे सिंचाई का हो। इसके साथ साथ हमारे पड़ोसी क्षेत्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी उसका बहुत लाभ उत्तर प्रदेश क्षेत्र के लोगों को भी मिलने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 60 सालों से जो योजना प्रतीक्षा कर रही थी कि उसको स्वीकृति मिलेगी, जमरानी बांध बनेगा, तराई भाबर की पेयजल समस्या का समाधान होगा, जो भूजल स्तर हमारा नीचे जा रहा है वो भूजल स्तर थम जाएगा, यानी स्थिर हो जाएगा और सामान्य स्थिति में आ जाएगा। भाइयों बहनों, आज जमरानी बांध भी हमारा निर्माण की तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब कई बार लोगों को, हमारे जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, उनको ये विकास दिखाई नहीं देता है, वो हर समय हमारी आलोचना ही करते रहते हैं, आप देखते होंगे, क्योंकि उनके जो युवराज हैं वो इसी गति में चले गए हैं। अरे भाई, साल भर में हम लोग सैकड़ों काम बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, एक आध काम की तो तारीफ भी कर दिया करो। अगर वो तारीफ करते तो आप लोगों को भी अच्छा लगता कि भाई कल चलो कुछ सही बात कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नैरेटिव बन गया है कि उनको तारीफ क्या करना है, उनको तो हर काम का विरोध करना है, केवल और केवल विरोध करना है। भाइयों बहनों, आप सबको पता होगा, जब मैं पहली बार राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर आया था, तो हमारे जो बड़ी संख्या में यहाँ खटीमा से लेकर खटीमा, नानकमता, सितारगंज, किच्छा, रुद्रपुर, गदरपुर और आसपास का पूरा तराई का क्षेत्र, और हमारे यहाँ हमारे जिले से लगा हुआ पीलीभीत और गविया, नकुलिया और उधर का क्षेत्र, हमारा पूरनपुर का क्षेत्र, बड़ा हमारे बंगाली भाई बड़ी संख्या में विस्थापन के बाद यहाँ आए थे, विभीषिका के बाद यहाँ आए थे, और बड़ा उनके सर्टिफिकेट बनते थे, जाति प्रमाण पत्र बनता था, तो उसमें यही हम लोग, शिव अरोड़ा जी बैठे हैं यहाँ पर, हमारे शुक्ला जी बैठे हैं, कमल जिंदल जी हैं, ये सारे लोग मेरे पास आए। उस समय हमारे डॉक्टर प्रेम सिंह राणा भी थे, उत्तम दत्ता जी थे, सारे लोग भाई, वो बड़े चीमा जी थे उस समय, हमारे अंकल जी हमारे, तो वो उसमें पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता था और वो बड़ा अपमानजनक था। और मुझे आप लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा खराब है, बिल्कुल खराब है। हमने कहा इसमें कोई देर नहीं होगी और ये पूर्वी पाकिस्तान शब्द अब जो है हमारे जाति प्रमाण पत्रों पर नहीं लिखा जाएगा। भाई, आपको पता है नजूल की यहाँ बड़ी समस्या थी, हमने नजूल की समस्या को समाधान की ओर बढ़ाया है, और मैंने मुख्य सेवक के रूप में जब से इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया है, ये दशकों से जो ये समस्याएं थी, हमने कोशिश की है इन सभी समस्याओं का समाधान करें। इसलिए ये लोग भी हमारे अन्य नागरिकों की तरह हैं, इनके साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, हम जहां राज्य का समग्र विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कर रहे हैं, वहीं अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। एक और जहां हम प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रहे हैं, वहीं सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण भी कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट कहा है कि प्रदेश में कानून सबके लिए है, इसलिए हम धर्मांतरण रोधी कानून लाए हैं, दंगा रोकने के लिए कानून लाए हैं, देवभूमि को अस्थिर करने वाली हर साजिश को हमने चोट करने का काम किया है, हर साजिश को रोकने का काम किया है, उसकी नकेल कसी है। और हमने जब जब शक्ति दिखाई है तो हमारे प्रतिपक्ष के भाई, जिन्होंने इस देश के अंदर 60 सालों से ज्यादा समय तक शासन किया है, उनको बार बार देश की जनता ने मौका दिया, और जब अब मोदी जी देश में कोई अच्छा काम करते हैं, कोई अच्छा बिल लाते हैं, कोई अच्छा कानून लाते हैं, हमारी सेना पराक्रम दिखाती है, शौर्य दिखाती है। ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिन में ही
पाकिस्तान की सेना को घुटने के बल मजबूर कर देती है आने के लिए, उस पर भी जो है सेना की भी आलोचना करते हैं भाई। वो इतने आगे निकल गए हैं, इतने आगे निकल गए हैं कि उनका आप पीछे आ पाना मुश्किल है। इतने आगे निकल गए हैं कि वो अब मोदी जी का विरोध करते करते, हम लोगों का विरोध करते करते, वो न प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, न देश की चिंता कर रहे हैं, और देश के विरोध पर उतारू हो गए हैं। विदेशों में जाके शर्मनाक तरीके से देश का चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं, सेना को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जिन लोगों ने वर्षों तक ऐसी मानसिकता को पाला पोसा है, आज वही लोग हमारी जब कार्रवाई हो रही है तो उस पर सवाल उठा रहे हैं। जिन्होंने देवभूमि की डेमोग्राफी से खिलवाड़ किया है, प्रदेश में असामाजिक तत्वों को बाहर से लाकर बसाने का काम किया है, और ऐसे ऐसे स्थानों पर बसा दिया है जहां पर उनका नामो निशान भी नहीं होता था भाइयों बहनों, और वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। जब हमने सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण था, जहां पर कब्जे थे, उन अवैध अतिक्रमण पर, उन कब्जों पर कार्रवाई करी, तो उनको इस पर भी जो है परेशानी होने लगी। बुलडोजर चलने लगा, बुलडोजर तो अतिक्रमण पर चल रहा था, बेचैन वो घर में हो रहे थे भाइयों, आ नहीं सकते, लेकिन बेचैनी उनको हो रही थी। वोट बैंक की जो उनके पट्टी है, कुछ कांग्रेसियों ने तो यहां तक कह दिया कि प्रदेश में उनका भी उतना ही हक है जितना हमारा है। अरे भाई, मैं आपसे पूछता हूं कि देवभूमि के लूटने वालों का हक ज्यादा है या यहाँ के ईमानदार और मेहनत करने वाले लोगों का? प्रदेश की जनता का हक है कि नहीं है यहाँ की सब चीजों पर? जो प्रदेश के लोग हैं उनका हक है ना, पहले उन्हीं का हक है, और किसी का हक क्यों होना चाहिए? तो जब हम उस पर कार्रवाई करते हैं तो उस पर भी उनको परेशानी होती है। भाइयों बहनों, हमने लैंड माफिया और इन लैंड माफिया के खिलाफ उत्तराखंड के इतिहास की आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 12,000 एकड़ से भी अधिक इन लैंड माफियाओं के इस सरकारी अतिक्रमण से जमीन को कब्जा मुक्त कराने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस को दिखता नहीं, क्योंकि उनके आंखों पर वोट बैंक की राजनीति की पट्टी बंधी हुई है। हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया। हमारी फरजाना जी यहाँ बैठी है, मुस्लिम समाज की मैं समझता हूँ कि पहली महिला होगी जिनको अल्पसंख्यक कल्याण में जो है, आप पहली है ना? बहुत सामान्य परिवार से आती है 3 तलाक, हलाला, इद्दत, बहु विवाह, ये तमाम प्रकार की जो कुरीतियां थी, उन कुरीतियों से मुक्ति मिली है। और हम जहां जाते हैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं लोग, साथ में मेरा भी धन्यवाद करते हैं, कहते हैं आपने बड़ा ऐतिहासिक काम किया। लेकिन हमारे इन कांग्रेसी मित्रों को, इनको बहुत परेशानी है कि महिलाओं को समान अधिकार कैसे मिल गए। इनको आखिर क्या धर्म की आड़ पर महिलाओं के शोषण की खुली छूट देनी चाहिए या इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? भाइयों बहनों, धर्म के नाम पर कानून से खिलवाड़ नहीं होने दिया जा सकता है। मेरी सरकार का जवाब है, किसी भी कीमत पर इनके साथ कोई भी शोषण, कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर लंबे समय से विभाजन की फैक्ट्रियां संचालित हो रही थी, जिसे हमने बंद करने का बीड़ा उठाया है। इसलिए हमने मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया और उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक प्राधिकरण शिक्षा का गठन कर दिया। अब ये सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का माध्यम बने, न कि कट्टरता का। भाइयों बहनों, बंद कमरों में संचालित हो रहे बहुत सारे ऐसे मदरसे थे जिनमें बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा था। उनको कोई आधुनिक शिक्षा नहीं दी जा रही थी, कोई उनको संस्कार नहीं दिए जा रहे थे।
कि देश और वो समाज के काम आए। ऐसे हमने 250 से अवैध रूप से चलने वाले मदरसों पर ताला लगाने का काम किया है, क्योंकि हम बच्चों के भविष्य से हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हमारी इस कार्रवाई से भी कांग्रेस तिलमिला गई। आखिर तिलमिलाए भी क्यों नहीं? क्योंकि जहां हम सभी लोगों के संतुष्टिकरण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए और तुष्टिकरण के लिए काम करती रही है। अपनी पहचान छुपाकर जो हमारे राज्य के अंदर देश और दुनिया से धर्म की खोज में आते हैं, आस्था के लिए आते हैं, उनके मार्ग में बाधा बनने का काम करते थे, उनको भरमाने का, ठगने का काम करते थे। उनके खिलाफ हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया। हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर ये साफ कर दिया कि अब देवभूमि में किसी प्रकार का ढोंग नहीं चलेगा। हमें यहाँ पर धर्म चाहिए, धर्म ऐसा चाहिए जो सबको आगे बढ़ने का, सबको आस्था का मार्ग प्रशस्त करे। कांग्रेस को इसमें भी आपत्ति है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, हम देवभूमि को किसी भी कीमत पर दूषित करने वालों को अब वहीं पहुंचाएंगे जहां से वो आए हैं, जहां उनका स्थान है, उनको वहीं वापस भेजेंगे, भेजेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, 6000 से ज्यादा मामलों में हमने ऐसी कार्रवाई की है। आप सभी जानते हैं, लंबे समय से उत्तराखंड में एक नकल का उद्योग चल रहा था और हमने इस नकल के उद्योग को पूरी तरह से ताला लगाने का काम किया है। उनका शटर हमेशा के लिए बंद कर दिया, उनकी दुकान का सारा माल जब्त कर लिया, जितना खराब माल था सब जब्त कर। इसमें भी आए बगाए खुद तो कुछ कर नहीं सकते, कभी हमारे छात्रों को भरवाने का काम करते हैं, कभी विद्यार्थियों को भड़काने का काम करते हैं, कभी अफवाहें फैला देते हैं, तमाम तरह से अस्थिरता फैलाने का काम करते हैं। इनके समय में यूके SSS में बड़े पैमाने पर घोटाले हुए थे और उन घोटालों का जो भी जिम्मेदार था वो 2021-22 के बाद, 4 जुलाई 2021 के बाद उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो 100 से ज्यादा लोग हैं। किसी का नाम छूट गया तो लोग कहेंगे इसका नाम छूट गया, वो भी तो जेल गया था। भाइयों बहनों, हमने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया और 28,000 लोगों को अभी तक पारदर्शिता के आधार पर गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को नौकरी मिल चुकी है। भाइयों बहनों, हम परिणाम की राजनीति करते हैं, कांग्रेस समस्या की राजनीति करती है। ये लोग समस्या के दलदल हैं और हम समाधान, हम समाधान करते हैं। सरलीकरण, संतुष्टिकरण, ये हमारा मंत्र है। हर कीमत पर हम लोगों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को दूर करना चाहते हैं, समस्या का हल करना चाहते हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये हमारा मंत्र रहा है। पहले दिन से इस मंत्र को हमने आत्मसात करते हुए काम किया है। भाइयों बहनों, हम समझौता नहीं करते, हम संकल्प पूरे करते हैं। जो हमने संकल्प लिए हैं, जो हमने वचन दिए हैं, वो सारे वचन हम पूरे कर रहे हैं। क्योंकि आज का नया उत्तराखंड है, जहाँ किसी भी दोहरी मानसिकता के व्यक्ति को यहाँ पर पनपने नहीं दिया जाएगा। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। प्रदेश में पहली बार IAS हो, IFS हो, PCS हो, किसी भी स्तर का कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, अगर कोई भी अपने कार्यों में ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, कहीं पर जो है भ्रष्टाचार कर रहा है या लापरवाही बरत रहा है, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई करने से हम 1 इंच भी पीछे नहीं रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है और इसी शक्ति का और पारदर्शिता का लाभ हमारे उद्यमियों को भी मिल रहा है। उन्हें योजनाओं की स्वीकृति मिल रही है, जमीनों का आवंटन हो रहा है, औद्योगिक लाइसेंस, अन्य जो गतिविधियां हैं, व्यावसायिक गतिविधियां, उनको अब अनावश्यक रूप से बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये ईमानदार सरकार है और जब कोई ईमानदार सरकार की बात करता है तो इसे मैं किसी अपनी आलोचना के रूप में नहीं लेता हूँ, टॉन्ट के रूप में नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ सरकार चलाने का हमने प्रयास किया है। हमने कहीं पर जो है कोई गड़बड़ी नहीं की है, कोई गलत काम नहीं करते। भाइयों बहनों,
हमने कहा है जो सही काम हो सकता है जनता के हित में, उसके लिए हम 1 मिनट की देरी करने वाले नहीं है। लेकिन अगर हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, गलत काम होता तो आप लोग बुलाते हैं, केवल अफवाहों पर जो है जाते हो। जनता भली भांति समझ रही है। जनता ने आपको विधानसभा में जमीन दिखाने का काम किया है, जनता ने लोकसभा में आपको जमीन दिखाई है, नगर पालिकाओं में दिखाई है, नगर निगम में दिखाई है, अभी जिला पंचायतों के चुनाव हुए हैं उसमें दिखाया है, उपचुनाव हुए हैं, सारे चुनावों में जनता आपको इसीलिए बाहर का रास्ता दिखा रही है क्योंकि आपने जनता का विश्वास खो दिया है। आप केवल और केवल अफवाहों की और संदेह की राजनीति करना चाहते हैं, झूठ की राजनीति करना चाहते हैं। हम सच्चाई के साथ काम करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। हमने एक एक पल और एक एक क्षण राज्य को समर्पित किया है और भाइयों बहनों, हमने हर प्रयास किया है कि लोगों के दुख दर्द को दूर करने का हर संभव प्रयास किया है। और मैं आपको वचन देता हूं कि अपने राज्य को आगे बढ़ाने का काम, समाज को साथ लेकर चलने का काम, लोगों के दुख दर्द में साथ देने का काम, ये हमारा रुकने वाला नहीं है, हमारा संकल्प है। ये अनवरत रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं भी करना चाहता हूं। शिव जी ने भी एक बड़ा ज्ञापन यहाँ पर पड़ा है, वो पूरा उसको हम लोग आगे घोषणाओं में सबको सम्मिलित करेंगे। इसके अतिरिक्त विकास शर्मा जी ने भी कहा है नगर निगम के पर्यावरण मित्रों के लिए खेड़ा में आवासों का निर्माण किया जाएगा, इसका मैं घोषणा करता हूँ। घोड़ा रानी गंगापुर रोड पर चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा, अटरिया चौक से इंदिरा कॉलोनी तक के रोड का निर्माण किया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी ये मानसखंड कॉरिडोर के लिए हम लोग इस बार संपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसमें जो हमारे गोलजू मंदिर है, शिव मंदिर है, नीलकंठी मंदिर है, इसको एक सर्किट के तहत जो भी इसका मास्टर प्लान होगा उसको मास्टर प्लान के तहत सम्मिलित किया जाएगा और अतिक्रमण मुक्त की गई जो जमीन है उसका हम परीक्षण करवा लेंगे। परीक्षण करवाने के बाद उस पर देखेंगे। अभी पहले बंगाली समाज के लिए हमारे जो है गुरुचाँद ठाकुर स्मृति का जो सहायता कोष था, हमारे भाई उत्तम दत्ता जी ये जब आते हैं मुझे जो है ये भी जो है यहाँ से लेकर सितारगंज और सितारगंज से लेकर गुलरभोज तक की, दिनेशपुर तक की एक एक बात की बताते हैं। और मेरे गांव में एक स्थान है, मेरे ही गांव नगला तराई का ही जो है आधा भाग है नारायण नगर, वहां भी इनका संपर्क है बंगाली समाज के बीच में। तो इन्होंने कहा कि जो 2 करोड़ रुपए का एक कोष है इसको बढ़ाकर 10 करोड़ कर दीजिए। भाइयों बहनों, हमने 10 करोड़ किया जाएगा इसको। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। हमारे बंगाली समाज के उत्थान के लिए जो भी जरूरत होगी उस हमको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने बंगाली समाज के बीच में बचपन मेरा हमारे बंगाली भाइयों के बीच में बचपन बीता है। और 1971 के बाद जब वो आए थे तो मैं बहुत छोटा था, तब तो खैर 1971 की पैदा भी नहीं हुआ था मैं, लेकिन 1980 और 84-85 के बीच में मुझे लगता है मैं भी 5 साल से 7 साल का 8 साल का रहा हूँगा। उस समय में बड़ी संख्या में हमारे विस्थापित भाई आए वहां पर, बड़े दुख दर्द से वहां आए। तो उन्हीं के जैसे बच्चे खेलते थे, जैसे वो रहते थे, मैं भी दिन भर उन्हीं के साथ खेलता रहता था, सब साथ खेलता रहता था। इसलिए मेरी बहुत स्मृतियां उनके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए बंगाली समाज का भी कोई भी चीज आती है तो हमें लगता है कि हमारे भाई हैं, उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। अभी आज बड़ा अच्छा हुआ, यहाँ पर त्रिशूल चौक बन गया, त्रिशूल चौक बन गया, डमरू भी लग गया। आप दोनों भाई शिव जी और जो है विकास दोनों मिलके यहाँ पर डमरू और त्रिशूल करेंगे और जो रह गया है उसको पूरा करेंगे। और बाकी सांसद जी हैं यहाँ, हमारे गार्जियन है, मेरे भी गार्जियन है, और हम लोग सब लोग मिलके पूरा जो है। अब कई बार मुझे लोग कहते हैं भाई साहब यार कि अब पता नहीं काम करते करते, वैसे रुद्रपुर से तो मेरा बहुत पुराना नाता है, बहुत पुराना। मैं एक महीने तक यहीं सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रहता था। कितनी जगह जो है यहाँ बैगन का भरता खाने जाते थे हम, अलग अलग जगह पर। और हमारे रस्तोगी जी, जिनका यहाँ पर जो है राजमा चावल, कड़ी चावल की दुकान है, उनको
एक नगर निगम के प्रयासों से कहाँ है रस्तोगी जी, आए हैं क्या? आओ रस्तोगी जी, इधर आओ एक बार। रस्तोगी जी, हमारा ओमपाल भी है यहाँ कहीं, उनकी आया नहीं आज। वो लंगर में नहीं आया होगा, वो लंगर में आया। तो अच्छा इधर आओ, स्वाति आंटी बुलाऊं? माइक, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। एक्सक्यूज मी, माइक इज ऑन। कुछ तो लाए हैं, बाजी नहीं दिख रहे साहब। आने दो आने दो, कुछ ऐसा नहीं लाएंगे वो। आइए आइए आइए, जो भी लाएंगे अच्छा लाएंगे। आइए इधर आइए। तो ये जो रस्तोगी जी हैं, ये हमारे जो रस्तोगी जी हैं, अब हम इनकी दुकान में सैकड़ों बार इनकी जो दुकान है वहां पर, अब तो बदल गई दुकान, अब तो आप अच्छा पेड़ के नीचे तो ये जो है तो बंद भवन के लिए और एक दिन में फिर आता हूँ रस्तोगी। चलिए बैठिए। तो ये रस्तोगी जी के यहाँ हमने सैकड़ों बार इनकी दुकान में गए और बड़ी फौज होती थी हम लोगों के साथ, बड़ी फौज होती थी, 20-30 लोग होते थे। अब किसी अच्छे होटल में हम लोग जा नहीं सकते थे शिव जी, वहां जाते तो इतने पैसे, इतना जेब अलाउ नहीं करती थी भाई बहनों। मैं आज बहुत, मैं यहाँ आके आप लोगों के बीच में आज पहली बार मुझे थोड़ा अपने पुराने दिन स्मरण हो रहे हैं। तो हम कहाँ जाते थे 10 रुपए में, ये जो हमको पूरे भर पेट जो है रस्तोगी जी जो है कड़ी और चावल और राजमा खिला देते थे, और एक ही प्लेट में पेट भर खिला देते थे। 10 रुपए में, 10 रुपए में एक ही प्लेट में। तो इसलिए अब मुझे लोग कहते हैं, अब मैं कि आप कभी रुद्रपुर चुनाव लड़ने आइए। अब तो अरे भाई, भाई रुद्रपुर भी हमारा ही है, किच्छा भी हमारा ही है, आगे उधर काशीपुर भी हमारा ही है, गदरपुर भी हमारा है, सब है। खटीमा, सितारगंज, नानकमता सब अपना है, पूरा जिला ही अपना है। उत्तराखंड की जो 70 सीटें हैं, उन 70 सीटों पर मैं ही चुनाव लड़ने वाला हूं भाइयों बहनों, और मेरे से कमल के फूल के साथ मैं भी लड़ने वाला हूं, हम सब लड़ने वाले हैं सब साथ साथ। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं जी उधर दोबारा यहाँ आ जाइए, खटीमा में लड़ लीजिए। अब खटीमा में मैंने कहा मैं चुनाव में रहूं न रहूं, आगे आऊं ना आऊं, मैंने कहा वोट डालने हमेशा खटीमा आऊंगा। अब पिथौरागढ़ में भाई साहब अभी कह रहे थे, अजय भट्टियार, वो वहां से बीडी हाट में जहां तुम पैदा हुए, वहां के लोग कह रहे हैं कि वहां भेजो। तो अब भाइयों बहनों में इतना ही कहना चाहता हूं, अभी चुनाव में हम लोगों के लगभग 1 साल का समय भी बचा है। अभी हम लोगों को सबको जो है विकास के काम करने हैं मिलजुल के, और हर एक सीट, और हम लोग बड़ी विक्ट्री के साथ राज्य के अंदर हमारी जो है बड़ी बहुमत की जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा सीटों के साथ हमारी सरकार बने, इसका हम सब लोगों को संकल्प लेना है। और ये विकास हमारा जो है और तेज गति से आगे बढ़ेगा। इसलिए भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से हम सभी मिलकर अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ काम करते हुए उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ इतनी बड़ी संख्या में आप सबने यहाँ पधार कर आज हम सबको आशीर्वाद दिया, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और भाई विकास शर्मा जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूँ।
शिव जी को बहुत मैं बधाई देता हूं कि अनेक विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं। और हमारे सांसद जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज वो विशेष रूप से इसी कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में आए हैं।